14.1 में सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। 14.1 में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 14.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है। इस 3 को देखिए क्या है, जिसका मीन की वैल्यू दे रखी है 18। ये मीन की वैल्यू दे रखी है 18 और इसमें क्लास इंटरवल दे रखे 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, इस प्रकार से दे रखी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ x लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं x। अब इसका फर्स्ट का प्लस कीजिए और उसका हाफ कर दीजिए। अब 11 और 13 का प्लस करेंगे जैसे हम करते हैं, बाकी दो क्वेश्चन में किया है इसी प्रकार करेंगे। 11 और 13 का प्लस करेंगे 24 होता है, 24 का हाफ क्या होगा 12 होगा। ये इस प्रकार से ये फर्स्ट ये है। अब इसमें डिफरेंस आपने इस ऐसे नहीं देखना, डिफरेंस हमेशा ऊपर से नीचे देखना है। अब 11, 13, 15, 17 इनमें सब में 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है तो यहाँ 2 प्लस करते चलेंगे। ये 14, ये 16, ये 18, ये 20 और ये 22 और ये 24, इस प्रकार से हमारा ये है। अब हम क्या करेंगे, fx करेंगे। fx का मतलब होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। इसकी मल्टीप्लाई करना क्या आएगा, इसका आएगा 84, इन दोनों की मल्टीप्लाई 84, इसकी मल्टीप्लाई 144, इसकी मल्टीप्लाई 234 और इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, ये 20f। मैंने अलग से लिखा है क्योंकि आप इसमें प्लस कर देंगे, सो मैंने इस लाइन से इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है 20 और f की मल्टीप्लाई करेंगे 20f हो जाएगी। ये अलग से लिखी है, क्यों लिखी है, क्योंकि ये एक पहचान है, बिल्कुल सिंपल है। और इसको आप अलग से लिखोगे तो उसमें आप ऐड नहीं करोगे, अलग से ऐड कर दोगे। सो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 110 और इन दोनों की मल्टीप्लाई 96। अब आप क्या करेंगे, हम f का प्लस करेंगे। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं, क्या होगा 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35 और 35 और 5 40, 40 और 4 44। हम 44 ये करेंगे 44 प्लस, अब ये बचता है तो ये लिखेंगे अलग से। अब मैंने अलग लिख दिया ये f, ये f मैंने अलग लिखा है 44 प्लस f। अब इन सब की मल्टी मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा 4 4 8 4 12 16 और 16 और 6 22, 2 कैरी 10 18 22 और 3 25 26 26 और 9 35 और ये 4 2 6 1 7 और इसके साथ ये अलग से आता है। जैसे f को प्लस किया था इसी प्रकार हमने 20f को अलग से प्लस कर दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है। अब हमें पता है, क्या पता है कि इस एक्स बार की डायरेक्ट मेथड में क्या फार्मूला होता है इसका होता है fx अपॉन f इक्वल 80। ये होता है एक्स बार का फार्मूला डायरेक्ट मेथड fx। अब fx हमारे पास क्या आया हुआ है, हमने निकाल रखा है 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f, क्योंकि इस f की वैल्यू ये है और fx की वैल्यू क्या है 752 प्लस 20f इक्वल 18। अब क्या करेंगे 80 अपॉन 1। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम इसका cm करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगी प्लस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे को तो ये एज इट इज आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 44 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 792 प्लस, अगर f को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18f। इस 18 को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है, फिर f को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। अब f एक साइड करो और नंबर को एक साइड कर दो। जैसे ये 20f, अब ये f उठाए यहाँ से, इसको इधर लाए तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का था इधर तो ये माइनस का। अब ये यही रहेगा 792।
अब इसको उठाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 752। अब इसमें क्या बचेगा 2f और इसमें बचेगा 40 और f इक्वल 40/2 क्या होगा 20। तो f की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो 20 आएगी। ये आपकी f की वैल्यू है, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर कराता हूँ, ध्यान से देखिए, ये डाउट ना हो कि भाई हमें आया ना, और ये क्वेश्चन दोबारा फिर पूछो, तो एक बार फिर देख लो। सबसे पहले क्लास इंटरवल है, ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है। हमने क्या किया, इन दोनों का प्लस किया और इसका 12 आया, 11 और 13 को प्लस किया 24, 12 और इसमें 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और ये फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है मैथ के अंदर 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4। अब इन सब का प्लस किया हमने तो 44 और प्लस F ये अलग से कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई ये आएगी, इसकी मल्टीप्लाई ये आएगी, इसकी मल्टीप्लाई ये आएगी और इसकी मल्टीप्लाई ये आएगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ गई और ये। अब इन सब का प्लस किया हमने 752 प्लस 20 है। अब x बार आपका गिवन दिया हुआ है, ये आपका गिवन है, ये आपके इक्वेशन में दिया हुआ है कि x बार की वैल्यू दी हुई है, मीन दिया हुआ है 18। तो मीन का हमें पता है डायरेक्ट मेथड में क्या होता है fx/f, ये हमें पता है। तो यहाँ fx की वैल्यू क्या है 752 प्लस 20 है, ये हो गया अपॉन f की वैल्यू क्या है 44 प्लस f इक्वल 18/1 हमने लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका CM करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा और इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब f एक साइड करते हैं, जैसे 20f माइनस 18f 752 और इसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 752। अब इसमें से 2f बचेगा, इसमें से 40 बचेगा और f 40/2 20 होगा। इस प्रकार से f की वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी है जो आपने निकालनी थी। अब क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वैसे तो मैंने आपको बोल दिया था कि आगे से मैं डायरेक्ट मेथड या आपको समझा दिया गया था कि आपने खुद करना है, लेकिन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखना है तो वही चीज़, लेकिन फिर भी देख लेना आप क्या है। क्लास इंटरवल देख रखा है, इसमें क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74 और ये क्लास इंटरवल है। अब मैंने सबसे पहले बताया था कि आप x निकालो तब क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है। जो फर्स्ट है इन दोनों का प्लस करो। अब 65/68/2 इन दोनों का प्लस होगा 3/2, ये आएगा 6 और 6 यानी कि 66.5 और इसमें अब आपसे कोई ये पूछे कि आगे क्या आएगा, क्या सभी प्लस करोगे? ऐसे नहीं होता। हमने सीधा डिफरेंस देखना है, इसमें ऊपर से नीचे का डिफरेंस देखना, चाहे ये देखो चाहे ये देखो, हमने डिफरेंस देखना है इसका मीन निकालने के लिए। तो इसमें डिफरेंस 3 का है, 65 और 68 के बीच में 3 आता है, इसके बीच में 3, ये सब 3 के हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस करते चलेंगे और आगे लिखते चलेंगे। अब इसमें मैंने प्लस 3 किया तो कितना होगा 69, 5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। ये आपका, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो क्या है। अगर हम इसमें डायरेक्ट मेथड प्रयोग करते हैं, तो हो सकता है आपकी मल्टीप्लाई गलत हो जाए। आप डायरेक्ट मेथड भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, वो इजी है, वो आप सभी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि कुछ अलग से करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए सबसे आसान है डायरेक्ट मेथड, तो सभी बच्चे कर लेंगे। लेकिन अज्यूम्ड मीन इससे आसान मेथड है, तो हम उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखना है आपने, हम इसको कैसे कर रहे हैं, इसको हम अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं।
ये एज्यूम्ड मीन मेथड है, हम इसका यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आपने एक्स आई मानना है, ये सबसे इजी है। और एक्स आई होता है एक्स माइनस में ए, ये होता है। अब आप इसका बीच का कोई भी मान सकते हैं, यहाँ मैंने लेट ए लिख दिया। ए क्या मानता हूँ मैं, देखियो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका बीच का क्या होगा, 1 2 3 4, हम बीच का इसका 75 मान सकते हैं। अगर ये लाइन अगर 8 हूँ इसमें, तो आप 4 या 5 किसी को भी मान सकते हैं। आप ए किसी को भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं मान रहा हूँ आपने वही मानना है। आप भी ए किसी को भी मान सकते हैं, ये सभी से आंसर निकलेगा। आप भी ए किसी को भी मान सकते हैं। मैं जो मान रहा हूँ वो जरूरी नहीं कि वो ठीक है, नहीं, आप भी किसी को मान सकते हैं, आंसर वही आना है। इसलिए ये मत समझना कि टीचर ने ये मान लिया तो हम भी ये मानेंगे, और इसमें तो बीच का है नहीं जी, ये तो इवन है टोटल, तो हम क्या माने। आप बीच का कितना भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अगर ये 8 होते तो हम 4 या 5 में से किसी को मान लेते, अगर 10 होते तो हम 5 और 6 में से किसी को मान लेते। इस प्रकार आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने ए यहाँ मान लिया क्या, 75.5 मैंने ये मान लिया। अब इसके सामने जो मानता हूँ, आपने ये ध्यान रखना है कि जो हम मानते हैं ए के इक्वल मानते हैं, वो आपकी 0 होती है। तो ये 0 होगी, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी 0 होगी, ये 0 है। अब कितने का डिफरेंस है, मैंने कितने का डिफरेंस बताया था आपको, 3 का डिफरेंस बताया था। तो 0 से ऊपर जो भी लिखोगे वो सभी माइनस में होंगे, और वो डिफरेंस होंगे -3, -6, -9। ये 3 का डिफरेंस है, 3 की टेबल है। अब नीचे 0 से नीचे सभी पॉजिटिव होंगे, ऊपर नेगेटिव होंगे, 0 से नीचे क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। ये 3, 6 और 9। अब मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी देखिए, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। अब इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे हम, 6, 9, 17, 24 और 36, इसका टोटल आएगा 30। तो यहाँ f लिखेंगे हम क्या, 30। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं f(x(i), यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो -80। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो -24। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो -9, और 0 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, 0। अब मैंने यहाँ रोक लिया, क्योंकि मैंने उन 2 क्वेश्चन में भी एज्यूम्ड मीन मेथड जब निकाला था तो मैंने रोक लिया था। तो आपने भी इस प्रकार रोक के देख सकते हैं। हम माइनस का सभी का प्लस करेंगे अलग से, हमने ऊपर माइनस का प्लस करेंगे इस प्रकार। जैसे ये 42 और 42 में इसमें करेंगे तो माइनस का 51 आएगा। अब इसका 51 आएगा। इसी प्रकार हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21। इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 24, और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80। अब ये प्लस के करते हैं, 13 और ये 6। अब ये देखिए, माइनस का तो 51 है और प्लस के कितने हैं, 63। ये प्लस के हैं और ये माइनस के। तो यहाँ लिखेंगे f(x(i) = 63 - 51, क्योंकि इसमें 63 ज़्यादा है तो हम ये ज़्यादा वाला लिखेंगे। तो क्या आएगा आपका 12 आएगा, ये आपका 12। तो क्या लिखेंगे, x बार = a + fx/f। यहाँ a की वैल्यू 75.5 प्लस fx हमारा 12 है, और ये कितना है, 30। अब भाई 3 से कट जाएगा क्या, या 3 से नहीं काटे तो हम इसको इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, 12 और 30, 0 पॉइंट यहाँ 0 और 120। ये आपका आ गया कितना, 75.5 प्लस 0.4, ये होगा 75.9। ये आपका क्या होगा,
ये आपका मीन होगा 75.9, ये आपका मीन होगा। किस मेथड से किया हमने? ये एज्यूम्ड मीन मेथड से किया है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते तो आपको मल्टीप्लाई हो सकता है आपकी पॉइंट में गलत हो जाए। सो आप इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं। ये आपका अब जितनी भी एक्सरसाइज बचती है वो सभी आपने करनी है और इस प्रकार से करनी है। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे मोड का। वो मोड कैसा है, मोड कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन लिखते हैं मोड के, तो ये आप देखिए।